नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। कोल इंडिया द्वारा देश में विभिन्न जगहों पर राजस्व भूमि व वन भूमि को लीज में लेकर उससे कोयला उत्पादन किया जाता है। इसी तरह SECL के हसदेव क्षेत्र में भी वन भूमि और राजस्व भूमि को लीज में लेकर कोयला उत्पादन करके देश की GDP में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। लीज में ली गई भूमि पर कोयला उत्पादन के अलावा अन्य उपयोग और उपभोग के लिए भी कालरी द्वारा भूमि प्राप्त की जाती है, जिसे लीज क्षेत्र का सरफेस राइट क्षेत्र कहा जाता है। वैसे तो इस सरफेस राइट वाली भूमि का उपयोग कालरी द्वारा कॉलोनी बनाने, वर्कशॉप बनाने, सड़क बनाने, अस्पताल बनाने, वर्कशॉप बनाने व अपने उपभोग के किसी निर्माण इत्यादि के लिए उपयोग किया जाता है। चूंकि यह भूमि नगर के आवासीय क्षेत्र के समीप होती है, इसलिए ऐसी भूमि की कीमत लाखों व करोड़ों में आंकी जा सकती है। नगर परिषद द्वारा किया जा रहा कब्जा कालरी की लीज भूमि पर नगर परिषद बनेगवा द्वारा जबरन बिना NOC प्राप्त किए कई निर्माण कराए जा रहे हैं। बीते दिनों कालरी की अच्छी हालत की सड़क के ऊपर नगर परिषद द्वारा अपनी सड़क बनवाए जाने का मुद्दा भी सामने आया था, जिस पर कालरी अधिकारियों द्वारा आपत्ति करते हुए नोटिस दिया गया था, किंतु मामला ठंडे बस्ते में बंद कर दिया गया था। पुनः एक बार थाना रामनगर के सामने वन विभाग से कालरी द्वारा लीज पर ली गई भूमि पर अवैध तरीके से भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके लिए नगर परिषद द्वारा किसी प्रकार की सक्षम अनुमति तक नहीं ली गई है। कालरी अधिकारियों को मिल रहा कमीशन। सूत्रों के अनुसार जब कालरी की सड़क के ऊपर नगर परिषद द्वारा अपनी सड़क बनाई गई, तब वन विभाग ने कालरी से आपत्ति प्रकट किया, जिसके बाद कालरी ने भी नगर परिषद को नोटिस जारी किया था। उसके बाद नगर परिषद के ठेकेदारों और जिम्मेदारों ने कालरी के लीज भूमि पर निर्माण कार्यों पर रोक न लगाने के बदले कालरी अधिकारियों को भी करोड़ों के निर्माण कार्यों के बदले कमीशन का प्रतिशत तय कर दिया, जिसके बाद से ही संभवतः लगातार शिकायत के बाद भी कालरी अधिकारी लीज भूमि पर हो रहे कब्जे से बेखबर होकर कुंभकर्णी नींद में सो रहे। उप क्षेत्रीय प्रबंधक और महाप्रबंधक बने मूक दर्शक बार बार शिकायत के बाद भी राजनगर कालरी के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा राजनगर थाना के सामने लीज भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण को रुकवाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। यहां तक कि PMO में हुई एक शिकायत को भ्रामक जानकारी देते हुए बंद कर दिया गया, जिस पर शिकायतकर्ता दीपक का कहना है कि वह जल्दी ही इस पूरे मामले में कालरी अधिकारियों की मिलीभगत से लाखों रुपए कीमत की लीज भूमि पर अवैध कब्जा करवाने के लिए जिम्मेदार कालरी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत कर विभागीय जांच और भूमि राशि की वसूली के साथ ही पूरा प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ले जाकर जिम्मेदारों को सजा दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। वन विभाग ने साधी चुप्पी पूर्व सड़क निर्माण के समय जिस तत्परता से वन विभाग ने कालरी प्रबंधन को नोटिस जारी कर वन भूमि में नगर परिषद द्वारा कराए जा रहे अवैध निर्माण को रोकने और कार्यवाही करने को कहा था, उसी तत्परता से इस बार नोटिस देना तो दूर, वन अमले द्वारा आंख में पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र की तरह लाखों रुपए कीमत की वन भूमि पर कब्जा करते हुए उसका हरण होता देख रहा है, या फिर कहीं कमीशन का लालच आ रहा है। अब ये तो जाँच का विषय है। अब देखना ये होगा कि वन विभाग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है या चुप्पी साध कर वन भूमि में कब्जा हो जाने के बाद कागज का घोड़ा दौड़ाया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत मुख्य जानकारी प्राप्त हुई। उक्त जमीन सन 1995-96 में SECL हसदेव क्षेत्र के राजनगर लीज में थी। क्रमांक 2 सन 1995-96 में थाना रामनगर के सामने यात्री प्रतीक्षालय के निर्माण के लिए SECL हसदेव क्षेत्र द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया गया था। क्रमांक 3 थाना रामनगर के सामने की लीज भूमि में ग्राम पंचायत बनेगवा या नगर परिषद बनेगवा को किसी भी प्रकार के उपयोग या निर्माण के लिए नहीं सौंपा गया है। बिंदु क्रमांक 4 SECL हसदेव क्षेत्र द्वारा अपने लीज क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण को हटाने या तोड़ने के लिए नगर परिषद बनेगवा को अधिकृत नहीं किया गया है। आपके द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है, कल मैं इसे दिखाता हूँ। DFO अनूपपुर में अभी बाहर हूँ, आकर देखता हूँ। मुख्य नगर परिषद अधिकारी राजनगर, आपके द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है, कल काम बंद करवा देते हैं। इंजीनियर नगर परिषद राजनगर, आपने जो जानकारी दी है मैं जानकारी प्राप्त करके वैधानिक कार्यवाही करवाता हूँ। महाप्रबंधक हसदेव क्षेत्र। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।